हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि जब हम सब बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कोई गेम या कोई ऐप, तो प्रोग्रामर इतना सारा कोड कैसे सँभालते हैं? कैसे वो सब कुछ एकदम सही जगह पर रखते हैं और एक दूसरे से जोड़ते हैं? इसका एक बहुत बड़ा और आसान जवाब है क्लास। आज हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में ये क्लास क्या भला है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? तो इसे ऐसे सोचो कि जैसे आप एक बहुत बड़ा गेम बना रहे हो, ठीक है? और उस गेम में बहुत सारे खिलाड़ी होंगे। हर खिलाड़ी का अपना नाम होगा, स्कोर होगा और वो कुछ काम भी करेगा। जैसे कूदना, गोली चलाना, भागना और कुछ भी। अब अगर आप हर खिलाड़ी के लिए अलग-अलग नाम, स्कोर और कूदने, गोली चलाने का कोड लिखोगे तो सोचो कितना लंबा और उलझा हुआ कोड हो जाएगा। यहीं पर हमारी क्लासेस काम में आती हैं जो इस काम को आसान बनाती है। तो इसे ऐसे समझो कि क्लास प्रोग्रामिंग में एक ब्लूप्रिंट है या फिर एक सांचे या फिर बॉडी की तरह है। ये हमें बताती है कि कोई चीज़ जैसे हमारा वो खिलाड़ी कैसे दिखेगा और क्या-क्या कर पाएगा। तो देखो, हर क्लास के 2 मेन हिस्से होते हैं, एट्रिब्यूट्स और मेथड्स। तो एट्रिब्यूट्स को ऐसे समझो कि ये क्लास की खासियत या उसका डेटा बताते हैं। जैसे अगर हम कार का ब्लूप्रिंट लें तो उसमें क्या-क्या लिखा होगा, जैसे रंग, मॉडल, कितनी स्पीड है। प्रोग्रामिंग में इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं और जो क्लास के अंदर डिफ़ाइन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने ये क्लास बनाई है जिसका नाम कार है और इस क्लास के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स या फिर एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं जो कि हैं कलर एंड मैक्स स्पीड। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो ये मेथड्स ये बताते हैं कि हमारी क्लास क्या क्या काम कर सकती है। जैसे एक कार क्या कर सकती है, वो स्टार्ट हो सकती है, वो चल सकती है, वो ब्रेक लगा सकती है। तो प्रोग्रामिंग में इन्हें हम फंक्शंस कहते हैं जो कि क्लास के अंदर ही होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये हमारी सेम क्लास है कार नाम की, अब इसके अंदर मैंने 2 मेथड्स भी डाल दिए हैं जो कि है वॉइड स्टार्ट एंड वॉइड ड्राइव। स्टार्ट मेथड हमारी कार स्टार्ट करने के लिए है और ड्राइव मेथड हमारी कार को चलाने के लिए है, ठीक है? तो ये इतनी सी सीधी-सी बात है कि क्लास एक ऐसी बॉडी या फिर साँचा है जिससे कि एक जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है? अब जब आप इस क्लास वाले ब्लूप्रिंट से कोई असली चीज़ बनाते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट या फिर उस क्लास का इंस्टेंस कहते हैं। जैसे कार के ब्लूप्रिंट से बनी एक लाल रंग की टाटा सफारी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग-अलग खासियत होती है लेकिन वो सब एक ही ब्लूप्रिंट से बनी होती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमारी ये क्लास है प्लेयर, ठीक है? अब इसके अंदर हमने एक मेथड या फिर एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है जंप और ये हमारे प्लेयर को जंप करने की काबिलियत देता है, ठीक है? अब हम इस प्लेयर से 2 अलग-अलग प्लेयर बनाएँगे, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, ठीक है? और हमने 2 अलग-अलग इंस्टेंसेस बना दिए प्लेयर के। अब हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर प्लेयर का नाम और प्लेयर की जंप स्पीड डालें, ठीक है? तो अब हम ऊपर वाली क्लास के अंदर आके हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, नेम और स्पीड के लिए, ठीक है? और ये दोनों चीज़ें अब हम हमारे फंक्शंस के अंदर डाल देते हैं और हम प्रिंट कराते हैं प्लेयर का नाम और जंप, ठीक है? अब लेट्स से कि यहाँ पे हमारा पहला प्लेयर है आर्यन जिसकी जंपिंग स्पीड है 100 एंड हमारा दूसरा प्लेयर है प्रिया जिसकी जंपिंग स्पीड है 150, ठीक है? अब हम प्रिंट कर लेंगे प्लेयर 1 का नाम और प्लेयर 1 की जंपिंग और अब हम प्रिंट करेंगे प्लेयर 2 का नाम और प्लेयर 2 की जंपिंग, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि हालाँकि ये 2 अलग-अलग खिलाड़ी हैं और इनका काम भी अलग-अलग है और इनका नाम भी अलग-अलग है, पर ये दोनों बने तो इस एक क्लास के ही माध्यम से हैं। तो बेसिकली यहाँ पर प्लेयर हमारी क्लास है और प्लेयर 1 और प्लेयर 2 उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। देखा? कितनी आसान सी बात है ये। सो क्लासेस प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान और बढ़िया बना देती हैं। जैसे क्लासेस यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कोड रीयूज़ेबिलिटी कहते हैं। एक बार क्लास बना ली तो आप उससे जितना चाहो उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, बार-बार कोड लिखने की झंझट ख़त्म, ठीक है? देन वी हैव ऑर्गनाइज़ेशन। तो ये कोड को एकदम सही तरीके से रखने में मदद करती है, ख़ासकर जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो। देन हमारे आते हैं इजी मेंटेनेंस। तो इसे ऐसे समझो कि मान लो आपको अपने गेम में खिलाड़ी की कोई ताकत बदलनी है और उसे कुछ अलग देना है, तो बस प्लेयर क्लास में चेंजेस करो और सारे खिलाड़ियों में वो बदलाव अपने आप आ जाएंगे।
है ना कमाल की बात। देन हमारा आखिरी पॉइंट है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। सो क्लासेस की मदद से हम असली दुनिया की चीज़ों जैसे लोग, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट और कुछ भी को हम अपने प्रोग्रामिंग में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। क्लासेस एक ब्लूप्रिंट या साँचा है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स यानी डेटा और मेथड्स यानी फंक्शंस होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्लास से बनी हुई एक असली चीज़ है। सो ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जान है, और आजकल के सॉफ्टवेयर बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको क्लास का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में पूछो, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही मज़ेदार और आसान तरीक़ों से प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।